वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। डॉक्टर निगत अवान ओबी ने हमें ज्वाइन कर लिया है और इसके अलावा नादिया हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। और इसके बाद जिस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे वो मेन टॉपिक है हमारा। हम बात करेंगे जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में फ्लड विक्टिम्स के लिए ये दोनों काम कर रही हैं। फील्ड में जाके किस तरह से, इस सब के बारे में हम इनसे खुद जानेंगे इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। शुक्रिया जी। नादिया तो पहले भी प्रोग्राम में आई हुई है। बिल्कुल, डॉक्टर निगत, आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे करियर स्टार्ट हुआ। डॉक्टर निगत, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी, करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आना है, अपना बिजनेस, अपना काम होना चाहिए? असल में मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी नानी थी, वो बिजनेस में थी इन 1930s में। तो लग्जरी फैब्रिक्स करते थे। इट कम्स थ्रू, पूरी फैमिली के थ्रू आ गई है। उसके बाद मेरे माय मदर कहते थे शी वाज एन आयरन वुमन। तो मेरी अम्मी जो है, शी ड्रोव फ्रॉम इंग्लैंड टू पाकिस्तान एट द एज ऑफ 26 इन 1963। तो इट वाज अनहर्ड ऑफ, उन दिनों में नहीं होता था इस तरह से। Actually, हमारे genes में, I would say it's in genetic, definitely genetic. Yeah, she's right. Actually, it's genetic, I guess, because you know, वहाँ पे ये lead कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे I'm an entrepreneur, yeah, so अल्हम्दुलिल्लाह. हमें तो entrepreneur, I never really, मैं कभी कहती थी कि मैं entrepreneur हूँ। ये तो last 15-20 years में लोग जो है ना entrepreneurship, अब तो मैं believe करती हूँ उसमें डिग्री भी होना चाहिए। बिकॉज मैं तो आई डू मोटिवेशन स्पीकिंग करती हूँ इंग्लैंड में एशियन लड़कियों के लिए, मेनली एशियन, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ की जो हमारी जो लड़कियाँ हैं, इस कदर आउट गोइंग, आइडियाज़, मोटिवेशन, जब मैं देखती हूँ, अगर आप लिबर्टी में आप फिर रहे हैं, इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, हम लोग अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं। इंग्लैंड में कौन करता है? इंग्लैंड में जाके चीज़ें उठाते हैं और पहनते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो यही हुआ ना कि आपने अपना दिमाग यूज़ किया, ये किया, वो किया, ये लिया, वो लिया, एंड आपने एक चीज़ को बनाया खुद से, और आपका आइडिया है, आपने उसको लेकर चला और उसके बाद बिजनेस की तरफ आप आए साथ। हमारे तरफ मेरे साथ ये हुआ कि मैं अम्मी बिजनेस में थी, मेरे फादर बिजनेस में थे। ऑटोमेटिकली जब आप बिजनेस की फैमिली में होते हैं तो यू नेचुरली बिकम्स डीएनए हो जाता है उसका। तो बहुत यंग एज से हम लोग काम करते थे, बैंकिंग अंडरस्टैंड करती थी, मनी, ये वो, वैल्यूज़, यू नो, इंसान लाइफ में अप भी जाता है, डाउन भी जाता है। ये नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि एवरीबॉडी सक्सेसफुल। हम सक्सेस भी होते हैं, सक्सेस होते हुए फेलियर भी होती है। जो और जिन की फेलियर्स होते हैं ना, वही सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज फेलियर से इंसान सीखता है। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। नादिया, बहुत सारे हम देख रहे होते हैं बिजनेसेस जब शुरू होते हैं, हम कहते हैं कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे होते। अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं अच्छा जी उसको ये लॉस हो गया था, उसके बाद तो वो बिजनेस सस्टेन ही नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि लोग खुद से छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा इसके बाद भी हमें लॉस होगा, और डर उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। और स्पेशली आफ्टर कोविड तो आपने देखा है क्या हुआ है लोगों के साथ। तो एक्चुअली लोग डर गए हुए हैं अब जिस तरह पहले होता था ना कि आप यू वांट टू ट्राई दिस दैट अदर बिजनेसेस आल्सो। कोविड के बाद आप एकदम से ना सारे लोग ही, बिकॉज एवरीबडी हैव बीन अफेक्टेड, तो जैसे एकदम खौफ जो है ना वो आपके अंदर बैठ गया। बट येस, आई वांट टू से दैट जो आपने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस ही हो, फेलियर भी होता है। और उसके बाद हमारे यहाँ ये होता है बेसिकली, आई डोंट नो अबाउट बाहर अब्रॉड क्या होता है, हमारे यहाँ तो ये होता है कि कहते हैं भाई तुमने किया था वो चला नहीं, तो अब तुमने क्यों दोबारा करना है। सो व्हाई डू यू से दैट यार? मतलब अगर एक इंसान ने कुछ किया है, वो उसमें फेलियर है, दैट डजंट मीन that person is a failure. तो लोग जो है वो डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। डिमोटिवेट लोग क्या फैमिली कर रही होती है? नहीं, उससे आप सीखते हैं। Exactly. हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है। हम लोग, अगर मेरे जो वैल्यूज़ हैं पाकिस्तान होने की, बीइंग पाकिस्तानी इन द सेंस, पैदा नहीं हुई हूँ यहाँ, लेकिन जब हम आए हैं रहने के लिए यहाँ पाकिस्तान, 3 साल रह के गए हैं, बहुत पैसे लेके आए और बहुत पैसे ख़त्म भी हो गया। लेकिन जो वैल्यूज़ लेके गई हूँ वापस, वो मैं आज बैठी हूँ यहाँ। लैंग्वेज, वैल्यूज़, एथनिसिटी, इज्जत, रिस्पेक्ट, इट्स अ 360 डिग्री सिचुएशन। तो अगर आप उसमें बैठे हुए हैं, यू नो, ईसाई, मुस्लिम, सब लोग साथ,
सेंट जोसेफ में पढ़ती थी, 3 साल जो वो मैंने यहाँ गुजारे, हमने पैसे सब खो दिए, लेकिन आई गॉट मी, मैंने अपने वैल्यूज़ सीखे, और वो और यहाँ बैठी हुई आज। आई फील वेरी प्राउड कि मैं दूसरी लड़कियों को सिखा सकती हूँ कि ये वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। मैं ये कल सोच रही थी, जो हम 4 घंटे जो सोए, मैं सोच रही थी कि आई नीड टू ऑर्गेनाइज काउंसिल्स के साथ इंग्लैंड में कि लड़कियों को हम यहाँ लेके आए, जो नेक्स्ट जनरेशन, एंड डू अ फुल टूर ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ये कह के दिखाने के लिए लोगों को, ताकि वो फील करें कि पाकिस्तान, आप देखें ना, आप ड्राइव करते हैं, आप देखते हैं ट्रीज देखते हैं, खूबसूरत देखते हैं, वहाँ नहीं दिखाते। वो जो अट्रैक्शन आपको पाकिस्तान में मिलती है, अपनाइत होती है, अपने लोग होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त ख़वातीन भी हमें देखती हैं, घर बैठे बहुत सारी ख़वातीन बिजनेस कर रही होती हैं, और हम प्रमोट भी कर रहे होते हैं वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को। सो उसमें इंडस्ट्री एग्जैक्टली, सो अब जो घर बैठी एक लेट्स सपोज एक खातून है, उनको पता है कि वो एक बिजनेस जो है वो कढ़ाई बहुत अच्छी करती है, या वो सिलाई बहुत अच्छी करती है, जो कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन, बहुत ज़बरदस्त काम हमारा पाकिस्तान का बाहर जाता है, और बाहर भी बहुत बिक रहा होता है। आप तो बेहतर इससे रिलेट भी कर सकती होंगी। अब वो किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं, वो किस तरह से एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं? जी जी, मैं I can give you that answer. प्लीज। Last week मैं लंदन में थी, मैनचेस्टर में थी, मुझे तो पता नहीं था कि मैं पाकिस्तान भी आ रही हूँ, अल्लाह की तरफ से हुआ जो हुआ। Anyway, मैंने अवार्ड्स देने थे, 100 बिजनेसेस थे, औरतें थी, ऑल औरतें, अपनी औरतें, अपनी लड़कियाँ, और मेनली फूड में, मतलब घर पर कोई चटनियाँ बना रहा है, कोई समोसे बना रहा है, कोई ये कर रहा है, अनयूजुअल पाकिस्तानी चीज़ें, एवरीथिंग अनयूजुअल जिसे कहते हैं ना। और उस दिन हमने सर्टिफिकेट्स भी उन लोगों को दिए हैं ना। वो कहते हैं हम किस तरह से आगे जाएं, तो दिस इज़, हम जैसे लोग, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे भी लोग हैं, तो अगर हम लोग इकट्ठे हो जाए और इन लोग राउंड टेबल्स और लड़कियों के साथ बैठे हैं, वी कैन टीच देम कि हमारे एक्सपीरियंस से आप लोग सीख सकते, बिकॉज उनकी एनर्जी जो होती है ना, जो इंसान कुछ करना चाहता है, बीवी, और आप ये अंडरस्टैंड करें, इंग्लैंड में जहाँ बैठे होते हैं ना, और लड़कियाँ जो हैं वो समझते हैं कि वो थोड़े से पीछे हैं, तो उनके हस्बैंड्स आगे हैं, वो, मैं कहती नहीं, तुम आगे तो बढ़ो, तुम देखना तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो डरते डरते वो आगे होते हैं। तो बिल्कुल, तो इट टेक्स the word entrepreneurs, and I don't call myself that because I feel embarrassed. Like it takes people who takes a challenge on. Entrepreneur is a person that will take a challenge on. So a person like me who will take a challenge, मैं उनको experience से उनको दिखा के, explain करके, I give them confidence. And I've just become now a patron of Leveling Up. And it is about working with women with business. So basically it's all about confidence. It's कि आप उसको initiate करें और अपने आप और encouragement दें, और दूसरे का काम है कि encouragement दें। बिल्कुल बिल्कुल। So we give encouragement to other women. बिल्कुल, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी एक बहुत important रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। बिल्कुल, it's always a team work. एक इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को मिलाकर ही हम एक कुछ प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, कुछ पिक्चर्स भी हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हों और वो भी हम लोगों को दिखाएं कि क्या काम है आपका, और इसको थोड़ा सा थोड़े पिक्चर्स को एक्सप्लेन भी करते जाएं ताकि हम ऑडियंस जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैं अल्लाह की तरफ से 12 दिन पहले मैं इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं आ रही थी, हालांकि मैंने पाकिस्तान में बहुत काम किया लड़कियों के साथ। तो ये मेरी लड़कियां जो बड़ी हो गई हैं, ये तो छोटी बच्चियां, ये छोटी 4 साल की 4 साल की थी। अब वी आर गिविंग देम, हम उनको स्किल्स सिखा रहे हैं जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। कुछ बच्चियां जो है पेंटिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, उनको हम पेंटिंग सिखलवा रहे हैं। कुछ लोग सिलाई में करती हैं, उनको सिलाई सिखा रहे हैं, बिकॉज वी वांट दीज गर्ल्स व्हेन दे ग्रो अप दे शुड बी ऑन देयर फीट। उन्हें डिपेंड, या क्योंकि ये लोग बच्चियां जो हैं दे आर शेल्टर गर्ल्स बेसिकली। ठीक है, तो मैं इनकी नानू हूँ for the last 15 years. So I've been coming 3 times a year. इनके साथ टाइम गुजारना, इनको होटल्स लेके जाना, उनको एटिकेट सिखाना, ताकि कल को कोई भी चीज़ ना कर सके, लेकिन एटिकेट होगी ना, walk in a room, आपने अभी देखा हाउ हैप्पी दे वर। एग्जैक्टली, ये कितना मतलब इन लोगों में खुशी नजर आ रही है, बिकॉज ये कुछ सीख रही हैं
और यू नो दे नो दे गेटिंग द कॉन्फिडेंस। अभी आपने पिक्चर्स में देखा होगा, दे वर सो कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। जब ये हमारे पास आए थे तो मतलब उसमें और अभी में बहुत डिफरेंस एग्जैक्टली। तो जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि एक खातून जो है वो दूसरी खातून को किस तरह से सिखा रही है, बच्चियों को किस तरह से आप करें। अच्छा, जब मैं चाहूँगी थोड़ा हम आपकी एक और काम जो कि आप कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो एक डिजास्टर आया हुआ है फ्लड के हवाले से आपका काम है, काफ़ी फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ आप करें फ्लड विक्टिम्स के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि किस किस तरीके से, क्योंकि अमूमन का हम देख रहे हैं इस वक्त फील्ड में जो बहुत सारे लोग हैं, हम कहते हैं कि जी वो हमारे जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारे मर्द हजरात हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन साथ साथ हम चाहेंगे कि उन खवातीन की स्टोरीज को भी हम हाईलाइट करें जो कि फील्ड में जाके अच्छा, ये यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। हुआ ये एक्चुअली बिकॉज शी इज़ इनटू सोशल वर्क, हमेशा से करिए, इनकी सारे बिजनेसेस ही एंड अप उसी में ही, मतलब शी पुट्स इन लॉट्स ऑफ चैरिटी। सो जब ये हुआ तो यू नो आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम, टीवी देख रही हैं, एंड यू नो एवरीबडी वाज डिप्रेस्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन। कितने लोग के घर उजड़ गए, दे लॉस्ट यू नो देयर फैमिलीज, उनके मतलब मवाशी जो जिनसे वो करते हैं, अर्न करते हैं, जानवर, घर, बहुत चीज़ें, दे हैव बीन अफेक्टेड। तो यू नो आई जस्ट कॉल निगत आंटी एंड आई सेड अस्सलाम वालेकुम निगत आंटी, हाउ आर यू, क्या हाल है ये वो। तो उन्होंने कहा नादिया फ्लड आया हुआ है, क्या हो रहा है ये वो। मैंने कहा अभी तो इतनी बुरी कंडीशन है कि अभी तो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि अभी तो चल रहा है, यू नो दैट डिज़ास्टर वाज हैपनिंग एवरी डे। सो उन्होंने कहा कि यार मैं तो आई एम वेरी वरिड अबाउट यू नो आवर पाकिस्तानी पीपल, बिकॉज इनका एक हमेशा से अटैचमेंट रहा है पाकिस्तान से। एक तो हम फैमिली भी ऑब्वियसली जब इधर होते हैं तो एक आपके अटैचमेंट रहता है। तो किस तरह से आपने क्या आइडियाज सोचे, क्या इम्प्लीमेंटेशन है? तो शी सेड कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, लेट्स सी, बिकॉज इनकी फैमिली में हर हस्बैंड इज़ यू नो गोइंग थ्रू अ रफ फेज और ही इज़ नॉट वेल, सो शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो मैं कहती हूँ मैं देखती हूँ, यू नो आई एम थिंकिंग, आई एम वेरी वरिड। तो यहाँ पे हमारी बात हुई एंड दैट वाज लाइक मे बी 10 days back. Yeah, about 10-12 days back. And you know उसके बाद मुझे एक दिन कॉल आता है कि नादिया आई एम कमिंग टू पाकिस्तान 2 दिन बाद, एंड आई वाज लाइक 2 दिन बाद, अच्छा देन नाउ यू ये हुआ हाउ इट स्टार्टेड कि मेरे जो हम लोग बिजनेस ऑब्वियसली वी हैव रेस्टोरेंट्स एंड तो मेरा जो मैनेजर है मेरा वो आया 2 Sundays ago कि बाजी लड़कों ने पैसे इकट्ठे किए, वो मेरी बहुत बड़ी चीज़ है। उनका जो कमाई है ना, फॉर देम टू गिव मनी, इट्स जैसे हम लोग हज़ारों पाउंड दे रहे हैं। तो मैंने कहा, कहते वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ऑब्वियसली बड़े बड़े चैरिटीज तो कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है मुझे पता आपको सिर्फ ट्रस्ट करते हैं। मैंने कहा पापा मैं कैसे जाऊँ रफ़ीक, तो कहते हैं आप सोचें। Anyway, पता नहीं क्या हुआ, दैट वाज अ सैटरडे। संडे के दिन मेरे भाई का फ़ोन आ गया, वो मेरा भाई तो ही वाज इन माबैया, तो वो पता नहीं फ़ोन आ गया कि निकी व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। मैंने कहा ये हो रहा, कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग एनीथिंग। मैंने कहा या मैं ख्याल मैं जाऊंगी, इतना ही मैंने कहा बस। और मुझे ये नहीं पता कि मैं जा रही हूँ क्या, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता। क्या आप मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। उसके बाद की एक्चुअली जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं ओके। इतने में किसी और ने मुझे फ़ोन किया मंडे मॉर्निंग, इतने में मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम निकल जाओ, तो वो कहते मैं भी डाल रहा हूँ। सो शी कॉल्ड मी एंड देन हमने यहाँ पे सारा कुछ कोऑर्डिनेट किया फटाफट, बिकॉज वी वांटेड पैसे जिस तरह से इकट्ठे हुए, इट वाज अनबिलीवेबल। ऐसे पैसे अल्लाह की तरफ से ऐसे सारे फंड्स आए हैं कि हम खुद हैरान थे। और जब हम लोग खैर एनीवे व्हेन शी जब तक ये पहुंची हमने सब कोऑर्डिनेट कर लिया लोगों के साथ, टीम्स ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स देखने होते हैं, सब कुछ देखना होता है, कोई इतना आसानी का काम तो नहीं, बिकॉज शी वाज कमिंग फ्रॉम यूके एंड आई वाज गोइंग फ्रॉम इस्लामाबाद, तो वी नीडेड समबडी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए सारा कर सके। सो फिर हमने उनको बीच में शामिल किया। सो दिस इज़ हाउ इट वाज डन। जो आप फील्ड की बात कर रही हैं, फिजिकली अभी हम फील्ड पे नहीं गए, बिकॉज फील्ड पे पहुंचना अभी मुश्किल है। आपको पता है रास्ते हैं, रोडें टूटी हुई हैं, सब कुछ, एंड बीइंग अ वुमन डेफिनेटली वी हैव अ प्लान। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है उसमें फील्ड पे जाने का है, बट अभी हमें ये था कि जो फर्स्ट एड उन्हें चाहिए, खाना पीना, कपड़े जिसमें टेंट्स हैं, इमीडिएट मैंने कहा था, देखिए जैसे मैं कहीं बड़े चैरिटीज बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम जो है ना छोटों के साथ हम लोग वी कैन गेट इन, और obviously we've got a lot of help from Alhamdulillah, officials, yes, you know? बिल्कुल। So that was the only way is कि I could have helped। तो मैं देख रही हूँ कि मैंने कहा चलो इतने हो जाएंगे, चलो इतने हो जाएंगे। वो 5 days में
अच्छे 1 करोड़ खासा हो गया। मतलब अमाउंट हो गई। अच्छा, उसके अलावा हमने जो किया है ना वो बिकॉज हमें यही सुनने में आ रहा था कि बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट भी हैं वहाँ, ठीक है, जिनके पास ऑब्वियसली अब वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे जो अच्छी बात निकिता आंटी मुझे लगी कि जब हमने ये सारा राशन तो था ही, राशन है, टेंट है, नेट्स हैं, लाइक बच्चों के लिए नीडो के दूध के डब्बे जो हम इंस्टेंट जल्दी पहुंचा सकते हैं, वो चीज़ें हैं। बट हमने फिर लेबर किट्स पूरी बनवाई हैं, ठीक हो गया, जिसके अंदर हर वो ज़रूरत की चीज़ है। व्हेन जब डिलीवरी होती है बेसिक्स जो हैं वो आप लोगों ने वो हमारा बड़ा फोकस था कि ठीक है। एटलीस्ट ये ना हो खुदा ना खास्ता कि वहाँ माओं की डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है। सो वी वांटेड टू उसमें बेसिकली ये कि आप जिस भी लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये नहीं देखें कि आप ज्यादा है कि थोड़ा, एग्जैक्टली ज्यादा है कि थोड़ा है। और इसके अलावा ये कि अच्छा मेरे पास तो बहुत कम है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या मैटर करेगा, बनता है ना। तो ट्रस्ट बहुत, ये मैं जरूर कहूँगी, ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब इंसान किसी को ट्रस्ट करता है ना जी, वो आंखें अपना बंद करके फिर सो जाते हैं, उनको सुकून हो जाता है। एंड द थिंग इज, एंड जब मुझे लेना पड़ता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आई हैव टू बी विद पीपल लाइक नादिया टू मेक श्योर कि वो जो है जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाए। अब मैं घर पहुँचते पहुँचते इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल टेल एवरीबॉडी, दे विल सी कि आई हैव डन व्हाट हैज़ टू बी डन। यू सी, बहुत लोग अभी मर रहे हैं, उनके पाँव में जूते नहीं हैं, बिल्कुल। तो बीमार है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अभी हम स्टेप इन करें और इसके अलावा ये कि हम मदद करें। थैंक यू सो मच जी। हाँ, बातें हमारे पास बहुत सारी है अभी करने को। मुझे लगता है कि क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से जब आप शेयर कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 25 ट्रक्स निकल चुके हैं। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट फेज आ रहा है, वी आर गोना वर्क ऑन देयर शेल्टर। अब हमें जो फिक्र खाई जा रही है ना वो ये कि यार ये सारी चीजें तो सब कर रिहैब रहे की हैं। तरफ अभी आप बढ़ेंगे। वी विश यू गुड लक और बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ सेगमेंट करके। और लेकिन आप लोगों के हेल्प से होगा ना। At the end of the day, media plays a big part. Exactly, and मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा रोल प्ले भी करें। राइजिंग पावर, पीटीवी होम, पीटीवी के सारे चैनल्स हम देखें, पीटीवी होम, हमारे सारे नेटवर्क, पीटीवी न्यूज़, हम जितने भी नेटवर्क देखते हैं वहाँ पर हम इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करें कि किस तरह से हम सबको आगे बढ़ना है और हम सबको अपना एक रोल प्ले करना है। मैं बस यही बात कहूँगी दोबारा से, वही वाली बात कि आप लोग ये मत सोचें कि मैं इतना दे रही हूँ तो ये क्या होगा, इतने से पैसों से क्या होगा। ट्रस्ट मी, you're right, एक पेनी भी इस वक्त मैटर करता है। और जिसकी जितनी सकत है आप करें, सारे निकल के करें, बिकॉज हम सारे मिलकर ही इन सब के लिए कुछ कर सकते हैं। ये लड़कियां, फॉर एग्जांपल, ये जो आपने लड़कियां देखी हैं, ये मैंने छोटे होते हुए देखे, आज उनको देखें, they're in university, तो you've got to imagine कि ये there's no such thing as no, आप कर सकते हैं, आप निकलें, आप छोटा सा भी काम कर लेना। एग्जैक्टली, वो बहुत मैटर करता है। बहुत शुक्रिया जी। हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बढ़ेंगे आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट की जानिब, वो है सोशल मीडिया सेगमेंट। जल्दी जल्दी मैसेजेस भेजना शुरू कर दें। आमना मैसेजेस नोट डाउन कर रही हैं, इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जो राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट है, जिसे हम कहते हैं आपका सेगमेंट है। अच्छा, अब मज़े की बात है कि बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे होते हैं, तो उन मैसेजेस में भी आ रहा होता है कि जी हमारा सेगमेंट बहुत अच्छा है। तो एक सेगमेंट को ऑन नहीं करना, सब सेगमेंट्स को आपने इसी तरह से ऑन करना है, क्योंकि हर सेगमेंट आपका सेगमेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आज की पिक्चर्स की जाने बढ़ेंगे। नाम और शहर हमें नहीं बताया है, लेकिन हमें सरगोदा से कुछ पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी किसने कहाँ से हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, जबरदस्त जी, चावल की फसल है ये। और ये एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अच्छा जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त। ये मुझे लगता है कोई इनका बाग है जिसकी पिक्चर्स इन्होंने हमें भेजी हैं। जो फल उग रहा है इसके ऊपर, उन्हें सारे एक्सपीरियंसेस। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जब अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें हमसे शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अलवीना ने हमें इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते जी अलवीना ने हमें क्या भेजा है। ये जनाब, ज़बरदस्त। ये अलवीना, आप कहाँ गई थी? आप रहती तो इस्लामाबाद में, लेकिन ये तस्वीरें कहाँ की हैं ये हमें ज़रूर बताएं साथ साथ। वाह जी वाह,
इतनी गर्मी, जहाँ पे हम कह रहे हैं इतनी गर्मी पड़ी है, वहाँ पर ऐसा मौसम, क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी। अलवीना थोड़ी डिटेल्स भी हमें लिखकर भेज देती तो हम लाजमी प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। अच्छा जी, आयशा इश्तियाक ने चीचा वतनी से हमें पिक्चर भेजी है, आइए देखते हैं जी क्या पिक्चर्स हमें आई हैं। सुनाई जी, बहुत प्यारी प्यारी मानो बिल्ली की पिक्चर्स हैं, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। कहते हैं सिर्फ इंसानों को पोज नहीं आते जो आप पेट्स आपने पाले होते हैं ना, उनको भी बहुत मजे मजे के पोज आते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है। इसका क्या नाम है, आपने इसका क्या नाम रखा है? ये जरूर बताएं, इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, ताकि हम इसको इसके नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी। अच्छा, थैंक यू सो मच आयशा। मोहम्मद अहमद ने हमें कराची से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी क्या हमसे शेयर कर रहे हैं अहमद। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, ये बहुत खूबसूरत सा मैसेज भी इन्होंने साथ में हमें भिजवाया, वो भी हम शामिल करेंगे। वो कहते हैं कि ये तस्वीर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए रास्ते की हैं, और वो कह रही हैं कि अच्छा जी, ये जो गाड़ी की स्क्रीन है इसके ऊपर बंदर बैठे हुए हैं, और ये पिक्चर्स जो है ये हमने मोबाइल से ही कैप्चर की है। तो ये एक्सपीरियंस है जो आपने हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच कि आप कहीं भी जाते हैं, आप दुनिया में कुछ भी आप परफॉर्म करें, कहीं भी हैं, तो आप उस टाइम पर वो मोमेंट कैप्चर करके अपराइजिंग पाकिस्तान में भेजते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात भी है। अच्छा जी, आयशा ने हमें हरिपुर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। सुबह सुबह अभी सबका दिल ललचाएगा, मैंने कहा था ना, ये देखें जी ये केक है क्या बात है, जबरदस्त। सुबह सुबह खाने पीने की ये अच्छा आयशा, ये आपने खुद बनाया? यकीनन खुद बनाया होगा अगर आपने पिक्चर्स शेयर किए हैं लेकिन अब सुबह सुबह मीठे की क्रेविंग शुरू हो गई है मेरे तो दिमाग में। आगे भी प्रोग्राम करते हुए मेरे दिमाग में चल रहा होगा केक, मज़े मज़े की ब्राउनीज आपने कैसे बनाई, हमें रेसिपी भी ज़रूर भेजिएगा। जैसे इससे पहले भी हमें रेसिपी भेजी थी किसी ने, एक नए किस्म का जो पराठा था, चावल का पराठा, वो हमें बनाना सिखाया था किसी ने, चावल की रोटी जो थी, और उसकी रेसिपी हमें पिक्चर्स के थ्रू और टाइम लैप्स के थ्रू। तो अगर आप भी हमें भेज सकती हैं रेसिपी तो हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच जी इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स भेजने के लिए। मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे अब। अलीना ने हमें गुजर खान से मैसेज भेजा है। अलीना कहती हैं, आदाब सबीन आपी, ये तो बहुत अच्छा है कि आज आप आई और तौसीक अंकल ने छुट्टी कर ली। कभी कभी ये छुट्टी भी ज़रूरी होती है। तौसीक सुन रहे हैं आप कभी कभी देखिए, सबको तो एक दिन सबको आराम का चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, वो कहती हैं कि सबीन आपी, मिनाहिल का सेगमेंट बहुत मज़े का है, और आपने सच्ची कहा कि ऐसे ही होना चाहिए कि सुबह सुबह दिल, ऐसा ही होता है कि सुबह सुबह दिल नहीं कर रहा होता नाश्ता करने का। अलीना, ये आपके लिए सिर्फ नहीं था, मेरे अपने लिए भी था, क्योंकि सुबह सुबह अक्सर दिल नहीं कर रहा होता कि आप कुछ खाएं या आप कोई खाना खाएं आप, या सुबह सुबह होता है ना, आप कहते हैं अच्छा जी दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने, क्योंकि आपने अपने स्टमक को आदी किया होता है कि आपने कुछ नहीं खाना। तो सुबह उठ के आप थोड़ा थोड़ा भी खाना शुरू करेंगे, अपनी हैबिट डेवलप करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है आपकी आदत भी डेवलप हो जाएगी। अच्छा जी, शुमाइला ने हमें चकवाल से मैसेज भेजा है। शुमाइला कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान। वो कहती हैं कि मैं एक किताब जो है वो रिकमेंड करना चाहती हूँ, जिसका नाम है जन्नत की तलाश, और इसके लिखने वाले रहीम गुल हैं। प्लीज़ इस बुक को पढ़ें। राइजिंग पाकिस्तान की तमाम टीम को सलाम और दुआ जी। वालेकुम अस्सलाम। और शुमाइला, आपकी किताब की रिकमेंडेशन हम कोशिश करेंगे कि शाहरुख को भी भेजें, जन्नत की तलाश, तो शाहरुख इस पर भी एक रिव्यू हमें दें इस किताब पे भी, ताकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड, एक ओवरव्यू मिल जाए, जैसे वो बहुत सारी और किताबों का अपने हमारे जो बुक रिव्यू का सेगमेंट होता है उसमें बता रहे होते हैं, और उसको देखकर बहुत सारे लोग पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, और फिर हमें मैसेजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से और भी अगर आपकी कोई फेवरेट बुक्स है और आप चाहते हैं कि आपने उसमें से बहुत कुछ सीखा, अब बाकी भी उसमें से सीखें, तमाम लोग उसको पढ़ना शुरू करें, तो आप हमें ज़रूर इसको उसका नाम बताएं, वो हमें रिकमेंड करें, और हम शाहरुख से कहेंगे कि वो उस पर एक रिव्यू हमें करके दें एक सेगमेंट में, तो डेफिनेटली वो फिर तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी, आखिरी मैसेज है, नाम और शहर हमें नहीं बताया गया, लेकिन मैसेज है कि आपका शो बहुत अच्छा है, प्लीज़ अपने शो में एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाएं। ये बहुत फरमाइशें आप लोगों की, मैं देखती हूँ इतनी फरमाइशें आ रही होती हैं ना, अब ये भी करें वो भी करें मजाक करी हूँ, बिल्कुल फरमाइशें ज़रूर करें, या आपका ही शो है और कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर बुलाएंगे। आप हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये सारी फरमाइशें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारे मैसेजेस आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सारे पैगाम आप हमें पहुँचा सकते हैं।